उनके हाथ में दे दो। मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का अहम रोल है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का जो जिम्मा था, सबसे पहले अमित शाह ने उठाया था। अमित शाह ने ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे तो योगी आदित्यनाथ होंगे। इस पर मोदी की भी सहमति उन्होंने बनवाई थी, ऐसे कहना है तमाम सारे वरिष्ठ पत्रकारों का। लेकिन एक समय बीता, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ खुद ही अमित शाह के लिए नासूर बन गए। अब अमित शाह के लिए नासूर बन गए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमित शाह आने वाले दिनों में राजनीति में एक बड़े पायदान पे जाना चाहते हैं। फिलहाल गृह मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ख्वाब, और मोदी की जगह जब मोदी रिप्लेस होंगे तो अमित शाह सेट होना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है आज की राजनीति का। अमित शाह बुद्धिमानी में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन जो जन लोकप्रियता है वो अमित शाह के पास कहीं ना कहीं नहीं। जिस प्रकार से जन लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के पास थी, ऐसे अमित शाह लोकप्रिय नहीं है। तो ऐसे में जब लोकप्रिय नेताओं की सूची बनती है तो योगी आदित्यनाथ उसमें सर्वप्रथम स्थान पे पाए जाते हैं। अब योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हो गए, कार्य भी अच्छा करते हैं, उत्तर प्रदेश का शासन सुशासन देख रहे हैं आप किस प्रकार से है। तो ऐसे में मांग उठती है कि योगी को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो अमित शाह को मिर्ची लग जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमित शाह के लिए योगी नासूर बन गए। अब अमित शाह इतना बड़ा पद तो त्याग नहीं सकते योगी आदित्यनाथ के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भले बनवाया था, लेकिन अब योगी को अमित शाह लाइक नहीं करते, भली भांति पूरा देश जानता है। इसीलिए अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक लॉबी तैयार की, और उस लॉबी में कहीं ना कहीं कई सारे नेता थे। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को मंत्री बनाना अमित शाह का ही काम है, योगी जो कि उनको पसंद ही नहीं करते थे। वहीं संजय निषाद की बात कर लें, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, कई सारे नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं अमित शाह ने तैयार किया उत्तर प्रदेश में, योगी के खिलाफ तैयार किया आप कह सकते हैं, या योगी के ऊपर दबाव बनाने के लिए तैयार किया। लेकिन आज हम बता दें, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वही नेता कहीं ना कहीं खड़े नजर आते हैं। ये वही संजय निषाद हैं जो कहते थे कि बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गलत तरीके से करते हैं। यही राजभर हैं जो कहीं ना कहीं योगी के इसको पसंद नहीं करते थे। इन्होंने जब नेम प्लेट वाला मुद्दा उत्तर प्रदेश में आया तो समर्थन कर बैठे योगी आदित्यनाथ का। संजय निषाद भी बोले, ओम प्रकाश राजभर भी बोले, वो बताया किस प्रकार से योगी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ का जो लोहा है वो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी मान गए हैं। मान गए हैं कि योगी आने वाले दिनों में बड़ा चेहरा होंगे देश की राजनीति का। पहले सुनवाते हैं आपको बयान ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का, जो उन्होंने योगी के पक्ष में दिया। देश को माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हर क्षेत्र में जनता को कहा कि तुम्हारे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि पर ठेस नहीं आने पाएगा। तो ये कुछ वीडियो जो आ रहे हैं, कुछ लोग बेधर्मी लोगों को अपने खुद बेधर्मी हैं, उनको बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में कि ये है। तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है। और निश्चित रूप में पहले भी बयान दे चुका हूँ कि लोगों के दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो रेहड़ी पर 10,000 रुपया तो आधार कार्ड पर पैसा दे रही है। तो आधार कार्ड पर पैसा तभी पाओगे जब दुकान का नाम लिखे रहोगे आप, अपना आधार कार्ड और नंबर मोबाइल सही रहेगा। तो बिना भेदभाव के ये तो नहीं लिखा है कि दूसरे वर्ग को नहीं देना है। तो ये कानून तो पहले बनना चाहिए, मेरे नीति निर्धारित होना चाहिए। जैसा भी आवश्यकता पड़ता है, जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री ने, उसके हिसाब से हमेशा नीति निर्धारित बना रहे हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस आदेश से कितना रोक वीडियो जो पूरा रोक लगेगा, चूँकि वो वेरिफिकेशन के साथ रहेगा। अगर मिल गया, देखा जाएगा तो निश्चित रूप से सजा का पात्र होगा। अभी तो मैंने कहा था हम ही नहीं, भाग गया, कहते साहब हम मालिक नहीं थे और हम जो है उसमें दूसरा नौकर था, हैं, हम नहीं जानते थे कि वो आया था, एक दिन के लिए खड़ा था। ये बहानेबाजी, क्योंकि पुलिस कहाँ खोजेगी, किसको खोजेगी? अभी आप ही हैं। भारत के कानून के मुताबिक सभी लोगों को सम्मान चाहिए, सभी लोगों को धार्मिक सुरक्षा चाहिए। तो ये क्यों बेधर्मी बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं ना कि लगता है कि वो समझ जाएगी कि हमारे आदमी कि हमारा तो धर्म टूट गया, अब चलो दूसरे धर्म के बारे में सोचते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही कि इससे पिछड़े और दलितों को नुकसान, उनकी दुकान पे जाएंगे नहीं। ये पहले बताइए कि आखिर उसमें जो है
जो पकड़े जा रहे हैं और जो वायरल वीडियो हो रहा है वो है कौन लोग, उस पर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं कि साहब हमारे इस तरह के जो उनके बड़े बड़े नेता हैं उस पर लगाए ना रोक कि कैसा नहीं होना चाहिए। किया शुरू तो वहीं से है तो उनके उस जिसकी वकालत कर रहे हैं, तो जब वो उस तरह का कृत्य करेंगे तो कानून तो बनाना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? ये दुकान मालिक तो अपना नाम खुद डालता है, लिखता है कि नहीं? उनके हाथ में दे दो। मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं और प्रदेश में कानून का राज है। कानून के दायरे में जो भी गलत पाया जाएगा कानून उसके साथ कड़ा से कड़ा कदम उठा के कार्रवाई करेगा। क्या कहें, जहाँ काम हो रहा है तहाँ सफाई आ रही है। अयोध्या जाइए, अरे अयोध्या जाइए रेप केस में तो सपा, कन्नौज जाइए तो सपा, मऊ जाइए तो सपा, अभी आप नोट के नकली नोट वाले बता रहे हैं सपा। बिल्कुल काम वही का है, सफाई काहे कर रहे हैं? उनका राज है। आज आप देख रहे हैं कि 7 साल में सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज प्रदेश में न दंगा होने पा रहा है न कर्फ्यू लग पा रहा है। तो ऐसे लोग जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग चिंतित हैं कि कर्फ्यू क्यों नहीं हो रहा है, दंगा क्यों नहीं लग रहा है, दंगा क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर लोग चिंतित। तो संजय निषाद और राजभर जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बता रहे हैं कि उनके कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंदेशा जगाया जा रहा है कि योगी के लिए अब संजय निषाद और प्रकाश राजभर भी तैयार हैं। यानी योगी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसकी चर्चाएं देश में तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो नेता भी लोहा मान रहे हैं जो इनके खिलाफत करते आए थे। संजय निषाद जब बात बुलडोजर की आती थी तो खड़े हो जाते थे, वो माइक पे चिल्लाते थे कि योगी, उन्हीं की पार्टी में संजय निषाद और उन्हीं का खिलाफत कर रहे थे कि योगी गलत कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजनीति हो रही है उसमें संजय निषाद भी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, वो प्रकाश राजभर भी। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि योगी का जो पलड़ा है वो भारी हो चुका है देश की राजनीति में। योगी अब अपना स्थान बना ले जाएंगे और कहीं ना कहीं अमित शाह की जो लोकप्रियता है, जो जन लोकप्रियता है, उसमें वो डाउन पड़ रहे हैं। इसी में योगी बाजी मार रहे हैं और यही बाजी मार के, क्योंकि जो लोकप्रिय है लोकतांत्रिक देश में सत्ता उसी की होगी, जो जनप्रिय है वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बनने में उनके नाम पे मुहर कहीं ना कहीं लगती नजर आ रही है। फिलहाल राजनीति में आगे क्या होता है वो तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जो अंदेशा होता है, जो तमाम सारे पत्रकारों का जो विचार होता है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ अब देश की राजनीति में अपना बड़ा महत्व बनाने जा रहे हैं और योगी कहीं ना कहीं अब देश में मोदी की पसंद धीरे धीरे भी बन रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से योगी को हटाने की बातें तो चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से मोदी ने सारा मामला शांत कर दिया था, योगी उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को सुशासन के रास्ते पे फिर से एक बार मजबूती से लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में योगी कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है कि अमित शाह भारी हैं योगी आदित्यनाथ, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, योगी जी से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।